हेलो फ्रेंड्स, आज हम आर्थिक समीक्षा का नवा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अन्य सामाजिक सेवाएं और कार्यक्रम। इसमें सबसे पहले बात करेंगे अपने जल आपूर्ति की। तो जल आपूर्ति में जो सबसे मुख्य योजना चल रही है वो है जल जीवन मिशन। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को की गई थी। इसका वित्त पोषण बाकी सभी योजनाओं से अलग 50:50 में किया जा रहा है। इसमें अपना आधा हिस्सा भारत सरकार का और आधा हिस्सा राजस्थान सरकार का है। अब इसका कार्यान्वयन जो है वो 3 स्तर पर हो रहा है। राज्य स्तर पर राज्य जल और स्वच्छता मिशन, जिला स्तर पर जिला जल और स्वच्छता मिशन और ग्राम स्तर पर ग्राम जल और स्वच्छता मिशन। अभी राजस्थान में 10,655 एकल जल प्रदाय और 133 वृहद पेयजल परियोजनाएं जो है वो इस मिशन के तहत कवर की गई है। अब इसका लक्ष्य क्या है? 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रोवाइड करना और 94 लाख परिवारों को जो है इसके तहत आपके नल कनेक्शन जो है वो दिए जाएंगे। जलापूर्ति के बाद बात करते हैं मिड डे मील की। तो मिड डे मील के तहत कक्षा 1 से 8 तक जो है वो 67,327 स्कूलों और संस्थानों में, जो कि सरकारी या स्थानीय निकाय या सरकारी सहायता प्राप्त हो या फिर विशेष प्रशिक्षण केंद्र हो या मदरसे हो, इन सभी में पढ़ने वाले कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो स्कूल है, संस्थान है, वहाँ पर मिड डे मील योजना चल रही है। तो मिड डे मील योजना है, इसके तहत क्या किया जाता है? इसमें कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए अलग तरीके से जो है वो मिड डे मील बनाई जाएगी और कक्षा 6 से 8 के लिए अलग तरीके से। कक्षा 1 से 5 के लिए गेहूं और चावल की बात करें तो 100 ग्राम प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन, कार्बोहाइड्रेट 450 कैलोरी, प्रोटीन 12 ग्राम, और जो लागत है प्रति विद्यार्थी पहले तो थी 4.97 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन, और 1 अक्टूबर 2022 से इसको बढ़ाकर कर दिया है 5.45 प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन। ठीक वैसे ही कक्षा 6 से 8 की बात करें तो गेहूं और चावल 150 ग्राम प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन, कार्बोहाइड्रेट 700 कैलोरी, प्रोटीन 20 ग्राम, और लागत है ₹7.45 प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन, जो कि बढ़कर करवा दी गई है 1 अक्टूबर 2022 से ₹8.17 प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन। जो मिड डे मील में खाना बनाएंगे उसको कहेंगे रसोई सह सहायक। इसको प्रति माह जो है वो 1742 रुपये का पारिश्रमिक जो है वो दिया जाता है। अब समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 से की गई थी गढ़ी बांसवाड़ा से। इसमें कुल बाल विकास 304 बाल विकास परियोजनाएं जो है वो संचालित हो रही है। इसमें से 22 शहरी क्षेत्र में, 37 जनजातीय क्षेत्र और 245 जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में चल रही है। इनके तहत राजस्थान में कुल जो है वो 62,000 और 20 आंगनवाड़ी केंद्र इन सेवाओं के लिए स्वीकृत किए गए हैं। अब जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनके द्वारा जो प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा ये कुल 6 तरीके की सेवाएं प्रोवाइड की जाती है। पहला है पूरक पोषाहार। यह 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती और धात्री महिलाएं और 11 से 14 वर्ष की विद्यालय नहीं जाने वाली बालिकाएं हैं, उनके लिए पूरक पोषाहार दिया जा रहा है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बचपन और शाला पूर्व शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है। 15 से 45 वर्ष की बालिकाओं और महिलाओं के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है। 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे और गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण करवाया जा रहा है। 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती, धात्री महिलाएं और किशोरी बालिकाओं की स्वास्थ्य जांच की सेवाएं दी जा रही है। और 0 से 6 वर्ष के बच्चे और गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए संदर्भ सेवाएं भी वो प्रोवाइड आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जा रही है। अब इसी के तहत अगली योजना है प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना। इसका उद्देश्य गर्भवती और धात्री महिलाओं व उनके नन्हे शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार करना। इसमें 3 किस्तों में जो 5,000 रुपये की सहायता दी जाती है। पहली किस्त 1,000 रुपये, फिर बाकी की 2 किस्तें 2-2 हज़ार की। अगली योजना है किशोरी बालिका योजना। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2022 से की गई थी। यह राजस्थान के 5 आकांक्षी जिले बारां, करौली, धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही में संचालित हो रही है। इसमें जो है वो 14 से 18 वर्ष तक की किशोरी बालिकाओं के लिए ये योजना है। उन्हें शिक्षित, सशक्त, आत्मनिर्भर और जागरूक नागरिक बनाने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। अब बात करते हैं पोषण अभियान। तो यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें माता और शिशु है उनके पोषण में सुधार हेतु इसको चला रहे हैं और इसके लिए एक ऐप विकसित किया गया है जिसका नाम है पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन। अब बात करते हैं महिला कल्याण कोष की। तो यह 2006-7 से LIC के सहयोग से स्थापित किया गया था। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, सहयोगिनी है, उनके कल्याण हेतु इसे स्थापित किया गया है। इसमें जो अंशदान दिया जा रहा है वो राजस्थान सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए तो 750 रुपये प्रति वर्ष और अन्य कार्मिक के लिए
₹376 प्रति वर्ष का अंशदान दिया जा रहा है। इसी के साथ में भी सरकार द्वारा ही जो है वो इन कार्यकर्ताओं के लिए ₹10,000 की बीमा राशि की भी सुविधा की गई है। अगली योजना है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इसका उद्देश्य है गर्भवती एवं धात्री महिलाओं व 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार करना, जन्म के समय कम वजन और दुर्बलता को कम करना, सुपोषित राजस्थान विजन 2022 के लक्ष्य उनको पूरा करना। तो इस योजना की शुरुआत 19 नवंबर 2020 को की गई थी। कौन कौन से क्षेत्र हैं? उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा तथा 12 का जो शहरी बहुल क्षेत्र है वो इस योजना के अंतर्गत कवर किया गया है। अब इसमें क्या किया जाता है, सेकंड बच्चे के जन्म पर ₹6,000 की सहायता जो है वो 5 चरणों में इस योजना के तहत प्रदान की जाती है। अगली योजना है नंदघर योजना। यह समेकित बाल सेवाओं में जन सहभागिता को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। इसके तहत जो है आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण और नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है। बाल अधिकारिता विभाग की स्थापना 2013 में की गई थी। इसके तहत कुछ योजनाएं हैं। पहली है मिशन वात्सल्य योजना। इसका उद्देश्य है ज्ञान आधारित बाल संरक्षण सेवाओं को निर्माण करना, परिवार और सामुदायिक स्तर पर जो इसका सुदृढ़ीकरण करना। फिर है नेशनल क्रैच स्कीम। यह जो कामकाजी महिलाओं के 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे हेतु डे केयर की सुविधा जो वो इस स्कीम के तहत प्रोवाइड की जा रही है। अब है खाद्य एवं उपभोक्ता मामला। इसके तहत जो है पहली योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। इसमें जो अपने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 था उसकी नवीन अधिसूचना 27 सितंबर 2018 को जारी की गई और जो NFS है उसकी समेकित सूची में कुल अपने 32 श्रेणियाँ वो है। तो NFSS जो अपने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना है इसके तहत किस किस तरीके से जो है वो खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। पहला है अंत्योदय कार्ड धारक, दूसरा है BPL परिवार और तीसरा जनजातियाँ वो। तो अंत्योदय कार्ड धारक है उसके अंदर 35 किलो गेहूँ प्रति माह प्रति कार्ड या कहते हैं प्रति परिवार दिए जाते हैं और जो वो ₹1 प्रति किलो की दर से दिए जा रहे हैं। BPL परिवार है उन्हें 5 किलो गेहूँ प्रति इकाई प्रति माह, प्रति इकाई का मतलब कि प्रति सदस्य प्रति माह जो वो BPL परिवारों को दिया जा रहा है। इसकी दर भी ₹1 प्रति किलोग्राम है। जो जनजातियां हैं उसके अंदर 12 की जो है वो सहरिया और उदयपुर की कथोड़ी और खैरवा जनजाति वो उनको जो है खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। खाद्यान्न नहीं देकर इसके अंदर 3 श्रेणियाँ हैं। इसमें 250 ml घी, 500 ml तेल और आधा किलो दाल जो है वो प्रति सदस्य प्रति माह है वो निःशुल्क घी का निःशुल्क जो है वो वितरण किया जाता है। अब एक भारत सरकार द्वारा नई प्रणाली कहते हैं या कुछ इनिशिएटिव लिया गया है वो अनाज लेखा रसीद प्रेषण प्रणाली है। इसको जो टैगलाइन है गेहूं के हर दाने पर नज़र रखना। इसके लिए क्या किया गया है, उचित मूल्य की दुकानें उनकी जियो टैगिंग की गई है। हैंड हेल्ड डिवाइस है उसमें उसका उपयोग किया जा रहा है। इसके तहत जो FCI से उठने वाला खाद्यान्न है उसका रियल टाइम चालान का जनरेशन होता है और जब वो खाद्यान्न उचित मूल्य की दुकान पर पहुंचता है तो वहां पर उसकी प्राप्ति की भी रसीद जो है वो रियल टाइम अपडेट हो जाती है। तो इस दौरान जो परिवहन का भुगतान किया जा रहा है वो जियो टैगिंग की मदद से जो है वो FCI और दुकान के बीच की दूरी के आधार पर किया जाता है। जो दुकान पर सामान पहुंच जाता है तो उस सामान के पहुंचने के 48 घंटे के भीतर भीतर जो है वो उस खाद्यान्न की एंट्री जो है वो POS मशीन के थ्रू की जानी जरूरी है। अब जो POS मशीन की बात करते हैं तो दुकान में उपलब्ध संपूर्ण खाद्यान्न के स्टॉक का अपडेशन जो है वो 48 घंटे के भीतर भीतर POS मशीन में करना आवश्यक है। इसके द्वारा जो बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही राशन सामग्री का वितरण किया जाता है। अगर यदि बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो रहा है तो पंजीकृत मोबाइल पर OTP या फिर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बाईपास सिस्टम एक्टिवेट कराकर जो है वो वितरण किया जा सकता है। अब इससे क्या फ़ायदे होते हैं, किसी भी समय तथा किसी भी स्तर पर राशन सामग्री का भौतिक सत्यापन है जो वो आसानी से संभव है। अब बात करते हैं राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड। इसने जो 27 दिसंबर 2010 को कार्य प्रारंभ किया, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। अब ये 2 तरह के कार्य करता है। PDS के तहत गेहूं और चीनी की आपूर्ति तथा गैर PDS के तहत चाय व नमक की आपूर्ति जो है वो इस निगम द्वारा की जाती है। इसके द्वारा जो चीनी वितरण है उसकी नोडल एजेंसी राजस्थान के अंदर इस निगम को बनाया गया है। जो चीनी का वितरण जो है अंत्योदय परिवार को 1 किलोग्राम चीनी प्रति परिवार प्रति माह का वितरण किया जाता है। अब बात करते हैं उपभोक्ता मामला। तो उपभोक्ता मामला में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत जो है वो उपभोक्ता मामला की सुनवाई के लिए राज्य स्तर पर एक राज्य आयोग का गठन किया गया है।
संभाग स्तर पर 7 सर्किट बेंच है। जिला स्तर पर 37 जिला उपभोक्ता विवाद निवारक मंच है। इसमें जयपुर जिले में 4 और जोधपुर में 2 और शेष सभी 31 जिलों में एक एक जो है वो जिला उपभोक्ता निवारक मंच स्थापित किया गया है। इसके अलावा एक ई तुलामान ऐप है। इसके तहत जो है वजन या माप के सत्यापन हेतु 12 सेवाएं जो है वो ऑनलाइन दी जाती है। थैंक यू। बाकी आगे 9वें चैप्टर की जो भी योजना है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।